हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं होली एक्सट्रीम विंग्स अपने आसपास के चारों तरफ देखते हुए कहने लगा हम लोग अभी उसके अंदर ही हैं। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने भॉय रेल फॉर्म में फिर से वापस आ जाता है, जिसे देखने के बाद होली 60 में थोड़ा शौक करना क्या। और फिर होली 60 में थोड़ा घबरा कर डिवाइन थ्री से पूछने लगा इसलिए तुमने यहाँ पर फिर से अपने फॉर्म को चेंज कर लिया है। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बना को कोल्ड तो में कहने लगा मेरे पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी था वो लगभग खत्म हो चुका है आप, इसलिए मैं अपने उतने बड़े साइज को यहाँ पर और ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकता और इसमें मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के मुंह के अंदर से थोड़ा थोड़ा सा पसीना भी निकलने लगा है। जो सोनी की अगली बॉल होली 60 विंग्स डिवाइन थ्री से कहना क्या कहना चाहते हो तुम। जो सुनी की बात डिवाइन थ्री होली 60 विंग्स से कहने लगा मुझे लग रहा है ये प्लेस बिल्कुल पहले जैसा है जिससे मैंने पहले ही एनकाउंटर कर चुका हूँ। और फिर डिवाइन थ्री अपनी वॉइस पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मुझे यूनिवर्स के और एक प्लेस में टैप कर दिया गया था। हाँ जरूर वो कोई ब्लैक होल नहीं था, लेकिन वो इससे ज्यादा खतरनाक था। क्या उसे सोच में लगता है वो मुझे इस तरह से मार सकता है क्योंकि उसने मुझे यहाँ पर ट्रैप कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने यहाँ पर अपनी पेस को तोड़ दिया है, जिसे देखने के बाद होली 60 विंग्स स्वागत को डिवाइन थ्री से कहने का बातचीत तुम सोच में बहुत ज्यादा खास हो। सोच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा कोड लुक देने लगा है। अगली बॉल जब होली 60 और डिवाइन थ्री भॉय की दूसरे बाजता है जहाँ पर होली 60 में डिवाइन थ्री से कहने लगा ये पहले सभी कहाँ पर है। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री होली 60 विंग से कहने लगा ये शायद गेट एम्पायर के स्टोरी की और एक नया पार्ट होगा। अगली बॉल डिवाइन थ्री वह बॉल भी एक भॉय गेट बात हुई कहने लगा अब चलो। ऐसे ही हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री और एक प्लेस में आकर कहना ये वो प्लेस नहीं है जहाँ पर हमें जाना है अब चलो। ऐसे ही और एक प्लेस के अंदर जाने के बाद डिवाइन थ्री कहने लगा आप कोई और जगह पर जाते हैं। जो सुनने के बाद होली 60 में कहना क्या ये भी वो प्लेस नहीं है। अगली बॉल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री बहुत से पेज के अंदर से गुजरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है डिवाइन थ्री एक के बाद एक पेज को तोड़ को बाहर निकल रहा है। अगली बॉल हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री और एक प्लेस पर अपनी पेज को तोड़ को आने लगा है। उस प्लेस में पहुंचने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा शॉक हो जाता है, या तो भी होली 60 विंग भी शॉक हो चुका है। और फिर होली 60 में थोड़ा सा घबरा को कहने लगा आखिरकार हमने इन्हें इसे ढूंढ लिया है। और भी होली 60 में गेट एम्पायर की बेरिंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर यही गेट एम्पायर का बेरिंग है यहाँ पर। आप डिवाइन थ्री गेट एम्पायर के बेरिंग को देखते हुए अपने मन में कहने लगा एक बार अगर इस चीज को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर ये चीज सच में मर जाएगा। और फिर डिवाइन थ्री और होली 60 में गेट एम्पायर के बेरिंग के अंदर जाएंगे जहाँ पर होली 60 में डिवाइन थ्री से कहने लगा बच्चे ये चीज एंट्रेंस की तरह दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री और होली 60 में गेट एम्पायर के बेरिंग के बहुत ज्यादा अंदर आ चुका है, जहाँ पर कुछ दिखने के बाद होली 60 में और डिवाइन थ्री थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर वहाँ पर हम लोग गेट एम्पायर के एक नया एम्ब्रियो को देख पाते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा बड़ा था दोस्तों। आप जिसे देखने के बाद होली 60 विंग्स और डिवाइन थ्री से कहने लगा यही वो बोझा है जिसके वजह से पहले मैं कभी इसे नहीं मार पाया था क्योंकि मैंने कभी इस प्लेस को नहीं ढूंढ पाया था। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री कोल पीस बनाकर उस एम्ब्रियो को देखते हुए कोल तोड़ में कहने लगा उसने हमें यहाँ पर पूरी तरह से डेवोर कर लिया था। उसने कभी नहीं सोचा होगा मैं उस स्पेशल बेरियर को भी तोड़ सकता हूँ यहाँ पर। अगली बार हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपने हाथ में एक थंडर बोल्ट को बाहर निकालने लगा। और फिर डिवाइन थ्री उस थंडर बोल्ट को इस्तेमाल करते हुए गेट एम्पायर के एम्ब्रियो पर अटैक करने आगे बढ़ने लगा, जिससे देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लगा डिवाइन थ्री आप ज्यूस बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री को रोकने के लिए गेट एम्पायर के बेरिंग के अंदर से दो म्यूटेंट का केचर बाहर निकलने लगा जो लोग सच में बहुत ज्यादा बड़े थे दोस्तों, जिन्हें दिखने के बाद डिवाइन थ्री गुस्से में चिल्लाए तो कहना मुझे रोक पाना पूरी तरह से बेकार हो चुका है। इस बार सच में ये चीज तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। उसी वक्त होली 60 विंग्स भी गेट एम्पायर की एम्ब्रियो की तरफ देखते हुए कहने लगा बाय बाय मेरे लिटिल राइवल। अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने गेट एम्पायर के एम्ब्रियो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते वो एम्ब्रियो अब धीरे धीरे गायब होने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के चारों तरफ का पेस अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली बार हमें यहाँ बहुत ज्यादा लाइट को दिखाया जाता है, जिस लाइट के अंदर सिर्फ डिवाइन थ्री और होली 60 विंग्स खड़ा हुआ था। और फिर हमें फिर से यूनिवर्स के पेज का सीन दिखाया था जहाँ पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक होल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उस ब्लैक होल के अंदर से डिवाइन थ्री और होली 60 विंग्स बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का यहाँ पर जो लुक था बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई गॉड अब बाहर आ चुका है। और फिर अगली बार हमें फिर से हाथ का सीन दिखाया है
जहाँ पर मिस्टीरियस लेकी खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा, गिरी तौर का ओरा पूरी तरह से फिनिश्ड हो चुका है। और फिर वो मिस्टीरियस लेकी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने का, क्या ऐसा हो सकता है। उसी वह नाइन टेल फॉक्स आसमान की तरफ देखते हुए कहेगा, हमारा मास्टर जीत चुका है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा कोर्ट पीस बनाकर खड़ा हुआ है। अगली पल हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी एक बहुत बड़े कोर्ट को अपने हाथ से पकड़ने लगा। सच में दोस्तों एक कोर्ट बिल्कुल एक प्लेनेट जैसा ही दिख रहा था यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा था। जिस कोर्ट को देखते हुए दिव्यांग तेरी अपने मन में कहने लगा, ये वो चीज है जिसे डेथ एम्पायर को मारने के बाद मुझे मिला है यहाँ पर। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इसके मदद से दिव्यांग तेरी किसी भी प्लेनेट को रिपेयर या फिर क्रिएट कर सकता है, या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जिस चीज को देखने के बाद दिव्यांग तेरी सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, मैं किसी भी प्लेनेट को खुद ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ दूसरे प्लेनेट को रिपेयर करने के लिए। अगली बार दिव्यांग तेरी होली 60 वहीं से कहने लगा, अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनी के बाद होली 60 वहीं दिव्यांग तेरी से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर प्लेनेट को रिपेयर करने वाला हो। जो सुनी के बाद दिव्यांग तेरी होली 60 वहीं से कहने लगा, नहीं अभी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते आज के आसमान में एक भोयद रिफ्ट बनने लगा, जिसे देखने के बाद सारे फेरोसियर बीच बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस भोयद रिफ्ट से दिव्यांग तेरी बाहर निकलते कहने लगा, मैं वापस आ चुका हूँ। अब दिव्यांग तेरी को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मास्टर। और बाकी सारे फेरोसियर बीच भी दिव्यांग तेरी के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, जिन्हें देखने के बाद दिव्यांग तेरी उन सभी से कहने लगा, तुम सभी ने यहाँ पर गिरित एम्पायर के खिलाफ फाइट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। और फिर दिव्यांग तेरी उस मिस्टीरियस लड़की तरफ आगे बढ़ा, जिसे देखने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की दिव्यांग तेरी से कहने लगा, स्ट्रेंज तेरी तुम आ चुके हो। जो सुनने के बाद दिव्यांग तेरी उस मिस्टीरियस लड़की से पूछने लगा, गिरित एम्पायर ने मुझसे कहा था नाइन टेल्थ फॉक्स और बाकी सारे फेरोसियर बीस्ट को उसने मार डाला है, क्या तुमने उन सभी को फिर से रिजाइट कर दिया था। जो सुनने के बाद वो मिस्टर ही बहुत ज्यादा खून खांसते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हो इससे। सच में दोस्तों इस मिस्टर लेकी की हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, जिसे देखने में दिव्यांग थोड़ा सा परेशान होकर उस मिस्टर लेकी से कहने लगा, तुम्हारा लाइफ एनर्जी आप सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, इसलिए तुम्हें आप बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर दिव्यांग तेरी उस मिस्टर लड़की पर अपना लाइफ एसेंस इस्तेमाल करने लगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते उस मिस्टर लड़की का जो लाइफ एसेंस है वो अभी भी कमजोर होता जा रहा था। इसे देखने के बाद दिव्यांग तेरी थोड़ा सा स्वाह होकर अपने मन में कह रहा है, इसका लाइफ एसेंस अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। अब दिव्यांग तेरी के थॉट को समझने के बाद वो मिस्टर लड़की थोड़ा ज्यादा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर, मैं पहले ही मर चुका हूँ। सच में दोस्तों इस मिस्टर लड़की के ऐसी सेक्रीफाइसिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। ओके बाय बाय, सायोनारा।